दोस्तों, मुझसे किसी ने पूछा कि जो मैंने पंचकोश की और वर्णमाला के अक्षरों की मैपिंग बताई थी, वो सप्तचक्र में जो निहित अक्षर हैं, उनके क्रम से अलग क्यों है? ये एक बेहद, बेहद ही सुंदर प्रश्न है। तो इसको समझने के लिए हमें पहले सृष्टि की उत्पत्ति के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। तो सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई, वो शून्य जिसमें पोटेंशियल था, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल था खुद को मैनिफेस्ट करने का। इसके रिलेटेड मैंने एक प्राकृतिक उदाहरण दिया है, शिव शक्ति का प्राकृतिक बैलेंस, शिव शक्ति के बैलेंस का प्राकृतिक उदाहरण, वो आपको वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है? तो शून्य एक पोटेंशियल एनर्जी है, जहाँ पे पूरी ताकत है मैनिफेस्ट होने की। वही पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती है, तो वो कोई फॉर्म लेती है और वही काइनेटिक एनर्जी आपकी शक्ति है, ठीक है? तो शून्य से जब नाद उत्पन्न हुआ, उस नाद से जो कंपन बना, उस कंपन की जब रफ्तार, ताकत और लंबाई, जैसा कि मैंने कल बोला था कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ जब वेरी किया, तो ये अलग-अलग ध्वनियाँ क्रिएट हुई और ये अलग-अलग ध्वनियों से अलग-अलग आकृतियाँ बनी, ठीक है? जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, घ, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग और फिर य, र, ल, व, श, स, ह, ठीक है? तो जो हमारे सप्त चक्रों की प्लेसमेंट है, उसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, इसमें जब आप चक्रों का क्रम देखेंगे तो आप रिवर्स फॉर्म में देखेंगे। रिवर्स फॉर्म में मतलब नीचे आपको मूलाधार पे श स स स ह, श स स ह, व, फिर और ऊपर आएंगे तो आपको फिर उल्टा आएगा क्रम। आप य र ल व, आप श स स ह य र ल व वाली पंक्ति कवर करेंगे, फिर प प व व वाली करेंगे, फिर आप इसमें आएँगे त वर्ग में, फिर ट वर्ग में, फिर च में, फिर क में और फिर आप स्वरों की तरफ जाएँगे और फिर आप ओम पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जब कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, तो कुंडलिनी जागरण में ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ आपके सहस्रार चक्र की तरफ जाती है, ठीक है? उसमें ऊर्जा को वापस अपने सोर्स पे आना है, मतलब नाद से जो शून्य से जो नाद निकला, नाद से जो फ्रीक्वेंसी सबसे लास्ट में जाके जो अक्षर बनाए य, र, ल, व, स, श, ह, उन अक्षरों को वापस आना है और शून्य में समाहित होना है। इसलिए मूलाधार में य, र, ल, व, स, श, ह ही आएँगे या फिर मूलाधार, स्वादिष्ठान मिला के आपको ये सारे अक्षर दिखेंगे। आप देख लीजिएगा इंटरनेट पे जाके, ठीक है? तो हमें ऊर्जा को वापस केंद्र की तरफ लाना है, हमें अपने स्थूल शरीर से वापस जाना है शून्य की तरफ। अन्नमय कोश से उठ के आनंदमय कोश की तरफ जाना है। इसलिए जो चक्रों का अक्षर है, वो क्रम उस हिसाब से है कि फ्रीक्वेंसी वापस आएगी अपने मूल केंद्र की तरफ, ठीक है? जो पंचकोश हैं, पंचकोश कोश है, लेयर है, ठीक है? एक लेयर है जो आपकी पूरी बॉडी को कवर करती है हेड टू टो। प्राणमय आपकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं हेड टू टो। उस मनोमय विचार की वजह से आपकी पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं हेड टू टो, ठीक है? जब आप आनंद ब्लिस की स्टेट में होते हैं तो आप हेड टू टो एक अलग अनुभव कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपका हाथ अलग अनुभव कर रहा है, आपका पैर अलग अनुभव कर रहा है। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो मैं क्या सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट पंचकोश के जो चक्रों का पंचकोश के जो अक्षरों की मैपिंग है, वो उसके साउंड प्रोडक्शन से है और वो हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से में जाके हिट कर रहा है, जिससे हमारा वो कोश एक्टिवेट हो रहा है, उसके बेसिस पे है। तो जब आप उ बोलते हैं, तो आप आनंद, वो एक 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 शून्य है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आपकी आनंद की अवस्था है। जब आप आनंद की अवस्था में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर भी कुछ भी हो, आप ऑब्स्ट्रक्टेड फ़ील नहीं करते। जब आप क, ख, ग, घ या फिर च, ये सब बोल रहे हैं, क, ख, ग, घ आप बोल रहे हैं, ठीक है? आप देखिए आपका पीछे पीछे का सॉफ्ट पैलेट जो है वो टच हो रहा है, ठीक है? और आपका ये टच हो रहा है च, च, फिर आप थोड़ा-सा और आगे आ गए, राइट? तो ये जब आपके इस पीछे के पैलेट टच होते हैं, तो ये आपके ब्रेन के उस, क्योंकि हमारा ये पूरा ब्रेन कवर्ड है, जैसे कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में एकदम से कवर, पहली ही वीडियो में हमने कवर किया था कि हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, हमारी नासिका और हमारे ये ईएनटी और ये पूरा थ्रोट का एरिया कवर करते हुए, ये हमारे नर्व एंडिंग पॉइंट्स हैं, ये ऊर्जा के मर्म पॉइंट्स हैं। जब आप बीज मंत्र करते हैं, जब आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, जब आप कोई दीक्षा से प्राप्त मंत्र उच्चारण करते हैं, चाहे आप आवाज़ निकाल के करें या फिर
बिना आवाज़ निकाले करें तो आपके मर्म पॉइंट टच हो रहे होते हैं, ठीक है? तो क और च वर्ग जो है वो आपके इंटेलेक्ट को ट्रिगर करता है, आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को, जो आपका डिसीजन मेकिंग बेसिकली जो सेंटर है आपके दिमाग का। जब आप ट और त पे जाते हैं तब आप मनोमय, आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, जो आपकी पुरानी मेमोरीज़ को बताता है, जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है वो। और जब आप प वर्ग पे आते हैं तो आप प्राण, आपकी जो प्राण की वायु है उसको वो ट्रिगर करता है। उसी तरीके से आप जब य, र, ल, व बोलते हैं तो य, र, ल, व में आपका बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड हिट हिट होता है आपकी बॉडी में मर्म पॉइंट। जब तक वो हिट नहीं होंगे तब तक वो साउंड नहीं निकलेगी, तो उसको एक फिज़िकल मैटर चाहिए। और इनकी फ्रीक्वेंसीज़ कैसी हैं कि जब आप य, र, ल, व बोलते हैं ना तो वो एक भारी फ्रीक्वेंसी है, भारी तो उस फ्रीक्वेंसी की वजह से वो फिज़िकल मैटर उसको चाहिए, एक ऑब्स्ट्रक्शन चाहिए उस साउंड को क्रिएट करने के लिए, इसलिए उसको अन्नमय कोश के साथ जोड़ा गया है। तो इन दोनों में ही कोई गलती नहीं है ना? ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से अपने शरीर को समझ रहे हो। अगर आप साउंड प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो और पंचकोश के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हो, तो जो मैंने मैपिंग बताई है वो बिल्कुल सही है। और अगर आप चक्रों के माध्यम से उस मैपिंग को समझना चाहते हो तो वो फिर कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस है, जहाँ पे हम अपनी प्राण ऊर्जा, हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, ठीक है? एक परम तत्व का जो रूप हमारे अंदर है, जब आप अपनी कुंडलिनी जागृत करते हो, तब वैसा होता है। क्योंकि जब आपकी देखिए कुंडलिनी जागृत में आपकी शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है? ऊर्जा कभी भी सीधी नहीं आती है ऊपर, इट टेक्स टर्न। वो कुछ टाइम तक वहाँ पे रहेगी। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब ऊर्जा उठती है ना, तब वो जो एक गरम एहसास है, ठीक है? वो जो एक ऊर्जा की हीट आपको फ़ील होती है ना, वो उस पर्टिकुलर मोमेंट तक नहीं होती है कि जब आपने मंत्रों का उच्चारण किया और जितनी देर आपने उच्चारण किया, वो रहती है, वो कंटिन्यूअस आपके साथ रहती है। आप सोएँ, आप खाएँ, आप जागें, आप नहाएँ, आप कुछ भी करें, यू विल फ़ील दैट कांस्टेंट हीट और उस हीट को ऊपर चढ़ते हुए आप फ़ील करते हो, ठीक है? तो उस परम तत्व का आपको एहसास होता है कि जो ऊर्जा इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही ऊर्जा हमारे अंदर है। और तब आपका जो पूरा पर्सपेक्टिव है, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिसकी कुंडलिनी जागरण नहीं है, वो अपना पर्सपेक्टिव ना सुधारे। नहीं, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए, आपको कुंडलिनी जागरण का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट ये दोनों ही चक्र पद्धति सही है। आप अगर वर्ग पद्धति की बात कर रहे हो तो उसमें अकॉस्टिक्स की बात होती है, उसमें साउंड फ्रीक्वेंसी की बात होती है कि साउंड प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है। जब आप चक्र पद्धति की बात करते हो, तो चक्र पद्धति में आपकी कुंडलिनी शक्ति से ऊर्जा का फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ होता है। जब आप कोई उपवास रखते हो और आपको मान लीजिए कि कोई आपको बीज मंत्र दिया हुआ है, ठीक है? तो आपने उपवास रखा है, आप बीज मंत्र कर रहे हैं या आपने कुछ नहीं खाया, तो आपको अपनी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ानी है। उस वक़्त आपका ध्यान ये नहीं है कि अच्छा मेरे को साउंड मेरा मेरा मेरे एनवायरनमेंट में वो ऊर्जा किस तरीके से मैं कैसे मैं य कैसे बोलूँ, मैं र कैसे बोलूँ? नो, आपको वो चीज़ ध्यान लगाना है वहाँ पे और आपको प्रोड्यूस करना है। इसलिए ही बोला जाता है कि कभी भी इंटरनेट से देख के कोई भी मंत्रों का यूं ही उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्रों से जो कंपन जनरेट होता है वो आपके तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। आपकी प्राण वायु की गति जो है ना वो आपके नर्वस सिस्टम में एक प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह वैसा आता है, ठीक है? अगर आप बिना गुरु दीक्षा के, बिना किसी गुरु के सानिध्य में रहकर कोई भी बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे या कोई भी ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेंगे जो कि वर्जित हैं बिना गुरु दीक्षा के, तो आपके तंत्रिका तंत्र में उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, तो वही ऊर्जा जो आपका भला करना चाहती थी, वही ऊर्जा आपका नुकसान कर देगी, क्योंकि आपकी बॉडी के पास कैपेसिटी नहीं है उस ऊर्जा को हैंडल करने की। तो गुरु क्या करते हैं? गुरु ये देखते हैं कि कौन से साधक का किस लेवल का स्तर है, उसकी तंत्रिका तंत्र का क्या स्टेटस है, क्या उसकी ऊर्जाओं में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, क्या वो इतना ज़्यादा पास्ट में रहता है या इतना ज़्यादा अपने मन में ग्रजेस पालता है, या उसके पुराने जो ऐसे कर्म संचित और प्रारब्ध हैं वो इतने ज़्यादा जटिल हैं कि उसको एक हाई फ्रिक्वेंसी का, एक हाई ऊर्जा जनरेटर वाला मंत्र नहीं दिया जा सकता है, तो वो उनको फिर लो फ्रिक्वेंसी का या फिर जो धीरे धीरे ऊर्जा आपके नर्वस सिस्टम में
बढ़ेगी, उस हिसाब से देता है। इसलिए एक मंत्र सभी साधकों में सेम लेवल का इम्पैक्ट नहीं देता। यही रीज़न है कि सेम मंत्रों का, सेम ध्वनि का जो इम्पैक्ट है वो साधकों की ज़िंदगी में टाइमलाइन वेरी कर देता है। किसी की कुंडलिनी जल्दी जागृत हो जाती है, किसी की कुंडलिनी 10-10, 20-20 साल तक जागृत नहीं होती, और किसी की कुंडलिनी बस एक मंत्र, एक माला वो कर ले और लाख, कोई 1 लाख जप करता है, कोई 5 लाख जप करता है, कोई 15 लाख जप करता है, कोई गुरु के कहने पे 1 लाइन भी जप कर लेता है तो उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही अक्षर, उस अक्षर की जो ऊर्जा है, जो इंटेंसिटी है, उसका नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्ड है उस ऊर्जा को हैंडल करने के लिए। दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि क्यों बोला जाता है कि कभी भी किसी भी बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जो लोग इस तरह से बोलते हैं कि आप अगर मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो देवी नाराज़ हो जाएगी, भैरव नाराज़ हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई देवी और कोई भैरव नाराज़ नहीं होते हैं। ये देवी और भैरव तो आपके शरीर में ऊर्जा के अलग-अलग स्तर हैं। ये अलग-अलग कंपन हैं। ये जब हम आगे जाएँगे ना, जैसे-जैसे हम अपनी श्रृंखला में और इस चैनल में आगे वीडियोज़ बना के आपको समझाएँगे कि कैसे जो आप ब्रह्मांड में अपने देवता को ढूँढ रहे हो, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। तब आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली बॉडी में हो क्या रहा है, एग्ज़ैक्टली हम कर क्या रहे हैं। ठीक है? तो एब्सोल्युटली अ गुड क्वेश्चन, व्हाई Panchakosha mapping is different from the chakra mapping. It is only because in Panchakosha mapping we are talking about the sound frequency and where the sound gets produced and how it affects our brain, and the how those nerve endings when get hit by those sounds changes the level of our states from Annamai, that is, am I thinking only about my body, or am I in the state of being, making a decision, or am I feeling? या फिर or if you are talking about the chakra पद्धति, then you are referring to the कुंडलिनी जागरण, which is an entirely, ठीक है। और यहीं से आपके चेतना के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। चेतना, everyone talks about consciousness, right? But nobody, I don't know how many people understand what consciousness is. I don't know how many people understand कि चेतना होता क्या है। चेतना के भी अलग-अलग स्तर होते हैं। आप किस स्तर पर हैं, उसी हिसाब से आप कॉन्शियसनेस को समझते हैं। ठीक है? तो हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। आई जस्ट होप कि आपको ये चक्र पद्धति और वर्ग पद्धति के बेसिस पे समझ में आया होगा। इसमें ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन का पार्ट आइडियली नहीं होना चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज़ आप लोग उस फील्ड से नहीं हो, एंड मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ गेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग you are seeing my video. It is absolutely fine if you don't understand it. I will give another attempt in case if there are viewers who want me to make another video on this topic, or if there is a viewer who wants to connect with me to have an in-length discussion or to get a different perspective, I am fine to connect with that viewer. Okay, so I'll close that topic here now. Thank you. Pranam.